Morning students, welcome to my online class. Today we will be reading from class 12, Flamingo book, chapter 3, Deep Water. I have divided, since this is so long lesson, so I have divided in two parts. In this first part, we will be reading Deep Water and then we'll also study second part. So I will be explaining both Hindi as well as in English. So let's first start about the author. William Douglas. William Douglas, 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota. तो विलियम डगलस, जो कि जिनका जीवन काल था 1898 से 1980 तक, was born, उसका जन्म हुआ था इन मेन, मिनेसोटा, यहाँ उसका जन्म हुआ था। तो ये विलियम डगलस बहुत ही तगड़ा पर्सनालिटी है, क्योंकि ये इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके ये सलाहकार और साथ ही साथ उनके मित्र थे, जो कि वे राष्ट्रपति थे अमेरिका का। और इनका लंबे समय तक इनका रिकॉर्ड है, 36 साल तक इन्होंने चीफ जस्टिस का काम किया है और ये इतिहास में मतलब लंबे समय तक रहने वाले एक जज के रूप में इनका नाम दर्ज है। तो इतना बड़ा पर्सनालिटी, तो इनका जो लेख है, बायोग्राफी है, अपना जीवनी के बारे में लिखा है, इसमें जरूर बहुत कुछ इंसाइट हमको मिलने जा रही है। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये पार्ट लंबा है और ऐसा बोरिंग लगेगा ऐसा मत सोचिए। मैं बहुत ही सहज और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो 1898 से लेकर के 1980 तक इसका जीवन काल है। वॉज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा, इसका जन्म मेन, मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो ये ग्रेजुएशन करने के पश्चात कौन सा विषय में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था? अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के पश्चात ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा, उन्होंने 2 वर्ष व्यतीत किए यकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाते हुए। However, जो भी की, he got tired of this and decided to pursue a legal career. इससे 2 वर्ष तक पढ़ाते पढ़ाते इस कार्य से वे उब गए। Got tired मतलब उब गए, of this मतलब शिक्षक के कार्य से, and decided to pursue, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाए। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. तो वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उससे उन्होंने येल में उनसे मिला लेखक, एंड बिकेम एन एडवाइजर, और उसके सलाहकार बन गए, एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और उनके मित्र भी। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो डगलस जो है इंडिविजुअल राइट्स मतलब व्यक्तिगत अधिकार के वे अग्रणी समर्थक थे। लीडिंग मतलब अग्रणी, एडवोकेट का अर्थ है अग्रणी समर्थक थे। किनका? व्यक्तिगत अधिकार का। ही रिटायर्ड इन 1975, तो वे रिटायर्ड का अर्थ है सेवानिवृत्त होना, तो वे 1975 में सेवानिवृत्त हुए। विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो 36 साल तक उन्होंने सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए, और ये न्यायालय के इतिहास में एक सबसे लंबा टर्म है, सबसे लंबी अवधि है किसी भी जज के लिए, किसी भी जस्टिस के लिए। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं डीप वाटर, और ये जो है कुछ अंश है, कुछ भाग है। एक्सर्प्ट, यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है एक्सर्प्ट, इज टेकन फ्रॉम मेन एंड माउंटेन्स, तो ये उसका लेखन है, वो लेख है मेन एंड माउंटेन्स, विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ है। इसी से कुछ भाग लिया हुआ है डीप वाटर, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है डीप वाटर, ये प्रकट करता है, रिवील्स प्रकट करता है, हाउ कि कैसे, एज अ यंग बॉय एक छोटे लड़के के रूप में, विलियम डगलस नियरली ड्राउन, छोटे लड़के के रूप में विलियम डगलस पूर्णतः मतलब स्विमिंग पूल में वह डूब गया था। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर, तो इस निबंध में वह अपने डर के बारे में,
भय के बारे में वो बताते हैं। ऑफ वाटर मतलब उसको पानी से डर लगता है। तो अंग्रेजी में एक अच्छा सा शब्द है जो पानी से डरता है, उसको वाटर फोबिया कहा जाता है। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और उसके बाद कि कैसे उन्होंने इस डर से निजात पाया, इस डर से पीछा छुड़ाया, उसके बारे में भी कवि लेखक यहाँ पर अच्छी तरह से हमको बताते हैं। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह से अपना जीवनी को सपोर्ट करने के लिए और किस तरह से उन्होंने अपना डर से पीछा छुड़ाया, उससे निजात पाया, उससे जीत पाया, उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में करने जा रहा हूँ और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। It had happened when I was 10 or 11 years old. तो लेखक ये बता रहे हैं हम लोगों को कि ये घटना कब हुआ था, कुछ घटना के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है पानी से और इस कारण से उनको पानी से डर लगता है, उनको वाटर फोबिया हो गया है। क्यों हुआ है हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो लेखक यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट हैड हैपेंड, ये हुआ था, जो घटना हुआ था, कुछ घटना बता रहे हैं। व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स, तो लेखक को पूरी तरह से याद भी नहीं है, वो 10 या 11 साल का रहा होगा। I had decided to learn to swim. तो मैंने निश्चय किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। There was a pool at the YMCA in Yakima. तो वहां पर एक पूल था। पूल मतलब एक तरह से तालाब जो कि कृत्रिम होता है और वहां फ्रेश पानी भर दिया जाता है और उसमें तैरने के लिए लोग जाते हैं, सीखते हैं। तो YMCA याकीमा में एक YMCA एक स्टेडियम था और बहुत सारी जगह जहां पर स्टेडियम है, लोग खेलने भी जाते हैं और वहां पूल भी रहता है। तो यहाँ याकीमा में भी एक ऐसा ही जगह था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ये उसको ऑफर कर रहा था। ऑफर कर रहा था मतलब उसको दे रहा था। एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो लेखक चाह रहा था वही मौका इसको कौन दे रहा था, YMCA का एक जो स्टेडियम में जो पूल था उसको ऐसा मौका दे रहा था। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, तो ये जो यकीमा नदी था वो बहुत ही क्या था, ट्रेचरस। तो ये नया शब्द आया है ट्रेचरस। क्या अर्थ है ट्रेचरस का? ट्रेचरस का मतलब है बहुत ही धोखेबाज था ये नदी। धोखेबाज मतलब वहां पर बहुत सारा हादसा होता था, लोग उस हादसे में फंस जाते थे। ये नदी बहुत ही मतलब जोखिम भरा जगह था। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ जो है लगातार आगाह कर रही थी, वार्निंग कर रही थी अगेंस्ट इसके बारे में, इस नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? यकीमा रिवर के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, केप्ट फ्रेश बहुत सुंदर फ्रेज का प्रयोग किया गया है। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड मतलब उसको वह हमेशा अपडेट करती रहती थी, मेरा दिमाग में फ्रेश रखती थी कि क्या क्या हादसा हुआ है इस नदी में, क्या क्या घटनाएं हुआ है, ताकि मैं उस नदी में जाकर न खेलूं या तो न तैरूं, मैं उधर मैं जाऊं भी नहीं। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा उस हर जो भी घटनाएं होती थी उसको फ्रेश रखती थी, अप टू डेट रखती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर मतलब उन सभी डूबने वालों का डिटेल में, उस नदी में डूबने वालों का डिटेल में वह मेरे को अपडेट करती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन ये जो YMCA स्टेडियम में जो पूल था वो बहुत सुरक्षित था। सेफ मतलब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, तो ये केवल मात्र 2 या 3 फीट ही गहरा रहा होगा। डीप का अर्थ होता है गहरा, तो 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द सैलो एंड, सैलो एंड मतलब जिधर छिछला था, अधिक गहरा नहीं था, जिधर छिछला था उधर, छिछला मतलब सैलो का अर्थ है छिछला, तो जिधर थोड़ा सा गहरा नहीं था उधर 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet deep एट द अदर, लेकिन दूसरे शोर में ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यहाँ ड्रॉप का अर्थ है जो ढाल था वो धीरे से था, अचानक से नहीं, धीरे से मतलब और उधर गहरा बढ़ते जा रहा था। इधर 2 फीट है, फिर इधर 3 फीट 4 फीट, ऐसे धीरे धीरे होकर उधर गहरा बढ़ते जा रहा था। अचानक से 2 फीट के बाद 5 फीट ऐसे नहीं था। उसी को बताया जा रहा है कि ढलान जो था वो थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब उधर गहरा आगे बढ़ने तक गहरा होता जा रहा था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, लेखक कह रहा है मैंने एक जोड़ा तैरने के पंख, वाटर विंग्स मतलब तैरने के पंख, एक जोड़ा तैरने के पंख मैंने ढूंढ लिया, जो कि दोनों बाह में पहना जाता है ताकि व्यक्ति किसी हादसा का शिकार ना हो जाए, वह डूब ना जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वाटर विंग्स पहना जाता है। तो लेखक भी वाटर विंग्स को लेकर के
वो चला गया कहाँ, पूल में। आई हेटेड टू वॉक, तो उसको पसंद नहीं आता था, वो किसी तरह से डिसलाइक करता था चलना। किस तरह का चलना, किस तरह का चलना उसको डिसलाइक होता था। तो आगे आगे हम देख पाएंगे। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। तो वह, तो तैराक लोगों के लिए जो विशेष परिधान होता है, जो विशेष ड्रेस होता है, तो उस तरह का ड्रेस उसको पहनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उससे उसके जो पैर था बहुत स्किनी, दुबला पतला पैर था लकड़ी के समान, और उससे उसको शर्म आता था, लज्जा आती थी, और इसलिए थोड़ा सा उसको ये पसंद नहीं था न कि स्पोर्ट्स में, स्पोर्टिंग में जाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने सबड्यूड, नया शब्द फिर से आया, सबड्यूड, मैंने काबू पा लिया मेरे अहम पर, मेरे घमंड पर, और मैंने यूनिफॉर्म पहन के, ड्रेस, तैराक का ड्रेस पहन करके मैं पूल में चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो बोल रहा है फ्रॉम, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही, हाउएवर जैसे भी हो, आई हैड एन अवर्सन, मेरे को थोड़ा झिझक था, पसंद नहीं था, मैं डिसलाइक करता था, टू द वाटर, पानी से, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसमें था, इस पानी में था, मतलब शुरुआत से ही मुझको थोड़ा सा डर, झिझक या तो थोड़ा पसंद नहीं था पानी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि क्यों उसको अवर्सन था, क्यों वो डिसलाइक करते थे पानी से। तो एक कुछ घटना हुई है, कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उनके जीवन में घटा है, और जिसके कारण से उसको पानी के प्रति थोड़ा सा वाटर फोबिया या तो उसके प्रति डिसलाइक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड। तो बोल रहा है ये शुरुआत हुआ जब मैं 3 या 4 साल की ही रहा होगा। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिताजी मुझको कैलिफोर्निया का जो बीच है वहां लेकर के गए थे। ये जो नया शब्द है बीच, आप सभी ने अगर समुद्र में यात्रा किए होंगे, या तो समुद्र चेन्नई या तो मुंबई गए होंगे, तो वहां पर समुद्र के किनारे थोड़ा सा जगह रहता है, समुद्र के किनारे थोड़ा सा जगह रहता है, और उस जगह में जो बालू लगा होता है, और कई तरह के लोग वहां आते हैं, कई तरह के खेल खेलते हैं, पानी और किनारे के बीच में जो बालू होता है, उसी को कहा जाता है बीच इन कैलिफोर्निया। तो वहां इसके पिताजी उसको लेकर के गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, तो मेरे पिताजी और मैं वहां पर खड़े हो गए। इन द सर्फ, सर्फ का अर्थ होता है जहाँ किनारे से जब पानी टकराता है, किनारे से जब पानी टकराता है तो उससे में झाग निकलने लगता है। तो आपने समुद्र में अगर गए होंगे तो देखते हैं कितना ऊंची ऊंची लहर आती है, आपके पैरों के नीचे पानी भी नहीं है, आप सूखे जगह में ऐसे खड़े हो मान रहे हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में इतना ऊंचा लहर आता है कि आपके कमर तक पानी पहुंच जाता है। तो ऐसे ही स्थिति इनके साथ भी हुआ है, लेखक के साथ, छोटे थे 3-4 साल, आप समझ सकते हैं। तो अपने पिताजी के साथ ये समुद्र के किनारे छोड़ कर बीच में गए हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, तो बोल रहे हैं कि मैं उससे, उसका हाथ पकड़े हुए मैं उससे सट के खड़ा था। हंग मतलब वास्तव में झूलना होता है, मतलब वो ऊंचा है उसका पिताजी, और जिनकी लड़का छोटा है तो उसको मतलब झूला झूलने के समान ही है। येट ही येट द वेव्स knocked me down and swept over me। तो बोल रहा है मैं तो अपने पिताजी पर मतलब झूल गया था, इसके बावजूद भी जो लहर आया, knocked me down, मेरे को प्रहार करके गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे से ऊपर से होकर के बह गया। स्वेप्ट ओवर मी मतलब मेरे ऊपर से होकर के बह गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में दब गया था। बरीड, बरीड का जो वास्तविक अर्थ होता है दफनाना होता है। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरीड का जो वास्तविक अर्थ होता है दफनाना होता है, लेकिन पानी उसके ऊपर से होकर के गुजर गया, तो लेखक मानो कि पानी में ही दब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, तो मेरा सांस ही चला गया था। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डर गया था। फ्राइटन मतलब होता है डर जाना। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंसने लगे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे को तो मतलब बहुत, मेरे मन में एक आतंक छा गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स, ओवर पावरिंग मतलब इतना शक्तिशाली ताकत के साथ जो वेव लहर आई थी, और जिसको जो मेरे ऊपर से बह करके निकल गई थी और उसको गिरा दी थी, और उसको देख करके मेरे मन में एक डर सा हो गया था। लेकिन पिताजी चूंकि उन्होंने सोचा है कि ये बच्चा नादान, मतलब कितना छोटा सा लहर से डर गया वैसे सोचा होगा, लेकिन मेरे मन में एक डर, आतंक बैठ गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। बोल रहा है मेरा परिचय, जो मैं YMCA स्विमिंग पूल में गया, तो उस समय जागृत हो गया मेरा पुरानी अनप्लेजेंट मेमोरीज,
जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। कुछ कुछ खराब यादें, बुरी यादें मेरे मतलब मेरे यादों में ताज़ी हो गई, रिवाइव्ड, फिर से जागृत हो गया मेरी यादों में। एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर्स, और एक बचकाना डर, चाइल्डिश मतलब एक बचकाना डर मतलब मेरे मन में उमड़ पड़ा। बट इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन थोड़े ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा कर लिया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपना हाथ पैर मारने लगा। पैडल पैडल का अर्थ जो तैराकी लोग जो पानी में तैरते हैं तो हाथ पैर मारते हैं, इसी को यहाँ कहा गया है पैडल। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मेरे नए जो वाटर विंग है, तैरने के पंख हैं, उससे मैं अपना हाथ हाथ पैर मार उसको पहन करके अपना हाथ पैर में मारने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, मैं अपने दूसरे लड़कों को भी देख रहा था और उनको देख करके मैं सीखने का प्रयास कर रहा था। बाय एपिंग देम मतलब उनका नकल करते हुए मैं उन्हें सीखने का प्रयास कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, तो मैं इसको 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया। 2 या 3 बार, 2 or 3 times मतलब 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में 2-3 बार मैं किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और जस्ट मेरे को कुछ कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फील एट ईज मतलब कुछ सहज अनुभव कर रहा था, डर या भय मेरे मन में नहीं था, मैं सहज अनुभव कर रहा था इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तब एक दुर्घटना घटी। तो क्या दुर्घटना घटी, हम आगे देखेंगे कि क्या क्या दुर्घटना उनके मन में घटा, ये उसके साथ हुआ। यहाँ लेखक उनके साथ जो घटना घटा उसको बताने जा रहे हैं अगले पंक्ति में। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस पूल में, YMCA के पूल में उस समय गया जब वहां पर कोई भी नहीं थे। व्हेन देयर वाज नो वन एल्स वाज देयर, तो जब मैं वहां पर गया वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और ये जगह बहुत शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और जो टाइल्स लगाया हुआ है उस पूल में और उसके सतह में, उसके तल में जो टाइल्स लगा हुआ है वह उतना ही सफेद और साफ दिख रहा था जैसे मानो क्या हो, बाथ टब हो। बाथ टब मतलब जहाँ गांव घर में बड़ा बड़ा क्या बाथ टब रहता है, जिसमें कि अमीर घर के लोग उसमें नहाते हैं, आप सबने फिल्मों में देखा होगा बाथ टब। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो मुझको थोड़ा सा डर लग रहा था अकेले जाने में, अकेले तैरने में, स्कूल में अकेले घुसने में लेकर थोड़ा सा डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और मैं इसीलिए पूल के जो बगल में मैं बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों की मैं प्रतीक्षा करने लगा, उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और मैं वहां अधिक देर नहीं बैठा हूंगा। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, और तभी एक बहुत हौस जमाने वाला, ब्रूजर ब्रूजर ये नया शब्द है, हौस जमाने वाला एक लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और जिनकी उम्र लगभग 18 साल की गई होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके छाती में बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह बहुत ही सुंदर शारीरिक बनावट का एक नमूना था। ब्यूटीफुल सुंदर शारीरिक बनावट का क्या था, एक नमूना था। स्पेसिमेन मतलब नमूना था, मतलब वो हट्टा कट्टा सुंदर दिखाई दे रहा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथ और पैर जो कि उसका उभरे हुए मसल्स, उभरे हुए मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। रिपलिंग मतलब उभरा हुआ, मसल्स मसल्स का अर्थ है मांसपेशियां, उसके हाथ और पैर से दिखाई दे रहे थे। ही येल्ड, और उसने चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तो बोल रहा है क्या दुबले, स्किनी मतलब दुबला पतला, तो बोल रहा है हे दुबले, कैसे तुम जंप करना चाहोगे, कैसे डाइव करना चाहोगे। यहाँ डक्ट, डक्ट का अर्थ है डाइव करना, तो पूछ रहा है कि तुम कैसे कैसे डाइव करना चाहोगे। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसी के साथ वह मुझको पिक्ड मी मतलब मुझको ऊपर उठा लिया। पिक्ड का अर्थ है उठाना, अप मतलब ऊपर उठा लिया। एंड टॉस्ट, टॉस्ट का अर्थ है उछालना, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो मैच प्रारंभ होने से पहले सिक्का को उछाला जाता है, उसको टॉस्ट करते हैं। तो इसी को लेखक को भी ये मोटा तगड़ा आदमी ऊपर उछाल दिया। इनटू द डीप एंड, और
उछाल के उसको गहरे पानी की तरफ, जिधर 9 फीट गहरा था, उधर ही उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं वहां जैसे मैं बैठा हुआ था इसी तरह मैं वहां पानी में मैं नीचे बैठने लगा। स्वालोड वाटर, पानी को निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और नीचे तल पर मैं तुरंत चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत डर गया। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने दिमाग में कुछ भी ना सोच लूं। आउट ऑफ माई विट्स मतलब मैं सोचने समझने की क्षमता में खो दूं। डर तो गया था लेकिन उसके दिमाग चल रहा था अभी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जैसे ही वह नीचे जा रहा है, पानी में वो नीचे तल पर जा रहा है, लेखक ने योजना बनाई। When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर सतह से टकराएंगे, तल से टकराएंगे, बॉटम मतलब नीचे का तल से टकराएंगे, I would make a big jump, मैं जोर से जोर लगा करके जंप करूंगा, उछलूंगा। Come to the surface, और सतह पर आ जाऊंगा। Lie flat, लेट जाऊंगा, flat on it, पानी पर लेट जाऊंगा, flat, and paddle to the edge, और हाथ पैर मारते मारते मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। Edge of the pool, edge का अर्थ है किनारे, एज ऑफ द पूल, तो उस पूल के किनारे में पहुंच जाऊंगा। ऐसा लेखक मन में प्लानिंग कर लिया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन लेखक जब अभी नीचे वो तल पर जा रहा है, उसको बहुत लंबा महसूस हो रहा है, क्योंकि गहराई तो 9 फीट की था, लेकिन वो अभी तक तल में नहीं पहुंच पा रहा है। लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वेर मोर लाइकली 90, तो ये 9 फीट का जो गहरा था उसके लिए तभी लग रहा है कि ये 90 फीट गहरा हो। एंड बिफोर आई टेस्ट बॉटम, और इससे पहले कि मैं तल को स्पर्श करूं, मैं लंग्स वेर रेडी टू बर्स्ट, मेरा फेफड़ा, लंग्स, लंग्स का अर्थ है फेफड़ा, वेर रेडी टू बर्स्ट, और मतलब मेरा जो फेफड़ा था वो अभी फटने ही वाला था। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, और जब मेरा पैर नीचे तल को स्पर्श किया, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ, आई समन, यहाँ नया शब्द आया है, समन, तो मैंने पूरा, मेरा पूरा शक्ति था उसको एकत्रित किया। तो समंड का अर्थ है एकत्रित करना। ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरे पूरी शक्ति को, एंड मेड, और वही किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैं सोचा था कि मैं स्प्रिंग की गति से उछल के मैं ऊपर आ जाऊंगा। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब, कि मैं तीव्र गति से ऊपर आऊंगा। बॉब, नया शब्द आया है, बॉब, बॉब का अर्थ है तेज गति से मैं ऊपर आऊंगा। टू द सरफेस, सतह पर, लाइक अ कॉर्क, कॉर्क मतलब जो वाइन या विस्की का जो ढक्कन होता है, विस्की को खोल देने से कितना तेज गति से ऊपर फेंकाता है, तो लेखक वही कल्पना कर रहा है कि बोतल की ढक्कन की तरह मैं बहुत तेजी से ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेखक के साथ, सब प्रैक्टिकल में वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जंप तो किया, जैसे उसका पैर नीचे बॉटम से टकराया, वो जंप किया, लेकिन धीरे ही ऊपर आ रहा है। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, बोल रहा है मैंने अपनी आंखें खोली और मैं कुछ भी नहीं देखा बट वाटर, सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वह पानी, वाटर दैट हैड डर्टी, उस गंदा पीले रंग का था, वो उसको दिखाई दिया। टिंज, टिंज का अर्थ है कलर या तो रंग, तो इसको पीले रंग का गंदा पानी दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिकी, और मुझमें डर समा गया, थोड़ा सा मैं पैनिक हो गया, डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर, मैं ऊपर पहुंच गया जैसे कि मानो मैं उस रस्सी को झपटने वाला हूँ। ग्रैब, ग्रैब का अर्थ है झपट करके पकड़ना, और रोप, रोप का अर्थ है रस्सी। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, तो ऐसे मत मानो कि वो कोई ऊपर से रस्सी फेंक रहा हो और उसको मैं अचानक से ऐसे झपट करके पकड़ने वाला हूँ, ऐसा लेखक को महसूस हुआ। लेकिन जब वो ऐसा किया भी, तो उसके हाथ में केवल पानी ही, मुट्ठी भर पानी ही पकड़ में आया। हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मतलब मुट्ठी भर पानी ही उसके हाथ में आ पाया। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझको घुटन हो रही थी। सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का अर्थ है घुटन होना। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने का प्रयास किया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और तब मेरे आंख और नाक पानी से बाहर आ गए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन अभी भी मेरा मुंह पानी के अंदर ही था, अभी भी मेरा मुंह जो है पानी के अंदर ही था।
I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I flailed, मैं बहुत जोर से हाथ पैर मार रहा था, मतलब flailed मतलब क्या, घूम रहा था, है ना, हाथ पैर वो बहुत अधिक प्रयास कर रहा था, घूम रहा था, flailed at the surface, सतह पर, of the water, पानी के सतह पर, swallowed, पानी निकल गया था, and choked, उसका गला भी भर आया था, choked मतलब भर जाना, अवरुद्ध हो जाना। I tried to bring my legs up, मैंने प्रयास किया सतह पर, जैसे उन्होंने सोचा था मैं हाथ पैर मार करके पूल के किनारे पर चला जाऊंगा, और इसीलिए उन्होंने अपने पैर को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर वैसे ही लटके रहे जैसे कि वो मर चुका हो, डेड वेट्स मतलब कोई वजनी वस्तु उसमें बांधा गया हो, या तो वजनी वस्तु की तरह मेरा पैर लटका रहा। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मतलब सुन्न हो गया, इनएक्टिव हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया, एंड रिजिड और अकड़ गया। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ा ताकत, फोर्स ताकत, बल, वॉज पुलिंग मी मुझको खींच रहा था, अंडर नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी को ही सुनाई दिया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और अभी फिर से मैं अभी पानी में के अंदर जा रहा था, स्टार्टेड लॉन्ग जर्नी, वो लंबी यात्रा में फिर से शुरुआत कर लिया। बैक टू द बॉटम नीचे तल पर, ऑफ द पूल, इस पूल का। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, स्ट्रक मतलब प्रहार किया, उसने पानी को प्रहार किया जैसे वो नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर, नाइटमेयर फाइट्स इन इररेजिस्टिबल फोर्स, और अपना पूरी एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का अर्थ स्पेंड करना, खर्च करना, माई स्ट्रेंथ अपना पूरी ताकत को खर्च करते हुए, एज वन जैसे कि वह व्यक्ति जो कि नाइटमेयर के बुरे सपने की तरह लड़ता है, बुरे सपना या तो रात में जो बुरा सपना देखता है लड़ता है, और वो इरेजिस्टेबल फोर्स जो कि कुछ अनियंत्रित ताकत के साथ लड़ता है, कुछ इसी तरह से मैं भी प्रयास कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपने पूरा श्वास खो चुका था। माई लंग्स एक, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, एक एक का अर्थ होता है दर्द होना। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़क रहा था, थ्रॉब्ड का अर्थ होता है धड़कना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझको चक्कर आ रहा था, डिजी, डिजी का अर्थ है चक्कर आना। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, इसके बावजूद भी जो मैं प्लानिंग किया था, जो मेरा योजना थी, उसको मैं याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं निचले तल से स्प्रिंग मतलब उछलूंगा, ऑफ द पूल, इस पूल का निचले तल से मैं उछलूंगा जैसे ही मेरा पैर स्पर्श करेगा नीचे तल को। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और बोतल के ढक्कन की तरह मैं सतह पर ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपनी बाहों से पानी को प्रहार करूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और मेरे पैरों से पानी को प्रहार करूंगा। थ्रैश मतलब पीटना, विथ माई लेग्स, तो मेरे पैरों से भी मैं पानी को प्रहार करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, और इस तरह मैं किनारे पर चला जाऊंगा, इस पूल के किनारे चला जाऊंगा। एंड बी सेफ, और मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। तो ये तो कल्पना ही कर रहा है, योजना बना रहा है, और पहले बार भी बना चुका था ये लेखक। और हम देखते हैं अगला क्या होता है। आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, आई ओपन्ड माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो। वो बोल रहा है मैं नीचे चलता गया, नीचे जाता गया, एंडलेसली, मानो कि वो जो तल है वो बहुत लंबा है, जिसका कोई अंत नहीं है, और उस तल पर वो पहुंच ही नहीं रहा है। आई ओपन माई आईज, और उसने देखा कि नहीं पहुंच रहा है, तो उन्होंने अपना आंख खोला। नथिंग बट वाटर, और उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। विथ अ येलो ग्लो, और पानी भी उसमें पीला चमक दिखाई दे रहा था, पीले रंग का चमक दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर, और पानी थोड़ा अंधेरा लग रहा था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जिसके आर पार व्यक्ति नहीं देख सकता था। लेकिन ये जो पूल का पानी तो कितना साफ सुथरा था, शुरुआत में तो देख सकता था कि वहां का जो टाइल्स है कितना साफ और क्लियर स्पष्ट था। लेकिन अभी इस तरह का मतलब अंधेरा लग रहा है, पानी अंधेरा लग रहा है, वो एक एक छोर मतलब आर पार नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि लेखक का दिमाग अभी चकरा गया है, उसको धीरे धीरे चक्कर आ रहा है, वो बेहोश होते जा रहा है, और इसलिए उस मार्मिक क्षण का यहाँ वर्णन किया गया है। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी केवल स्टार्क मतलब पूरी तरह से, टेरर सीज्ड मी एक तरह का खौफ मेरे को जकड़ लिया। स्टार्क टेरर पूरी भयंकर खौफ मुझको क्या कर लिया,
जकड़ लिया। सीज्ड का अर्थ है जकड़ लेना, टेरर का अर्थ है खौफ, स्टार का अर्थ है पूरी तरह से लेखक को जकड़ लिया। टेरर दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, उस तरह का खौफ। तो यहाँ लेखक यही बताना चाह रहा है कि ये जो मौत का खौफ है वह उसको जकड़ लिया, और ये मौत का खौफ किसी को नहीं समझता है। नोस नो अंडरस्टैंडिंग, किसी को नहीं समझता है। टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, और ये मौत का खौफ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और वह मौत का खौफ जिसको कोई नहीं समझ सकता है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जो कि जिसको कभी अनुभव नहीं किया है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड, तो मेरे जो शरीर के अंग है वो सुन्न हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, हिलना डुलना बंद कर दिया था। अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ, स्टिफ जो क्या एकदम जकड़ गया था, रिजिड, जकड़ गया था। विथ फियर, क्या से, डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरे चीख है अपने गले पर वो भी फ्रोजन, फ्रोजन मतलब वो जम गया था, अवरुद्ध हो गया था। फ्रोजन का अर्थ जम जाना, लेकिन यहाँ अवरुद्ध हो गया था, उसका आवाज भी नहीं निकल रहा था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा हृदय धड़क रहा था और मेरा सिर पाउंडिंग, पाउंडिंग मतलब धड़कन हो रहा था, और वही कह, उसी से पता चल रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी क्या हूँ, जीवित हूँ। आई वॉज स्टिल अलाइव। एंड देन, और तब, इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और इतना मतलब अभी तो लेखक को ऐसा लगा कि वो अब बच नहीं पाएगा, वो डूब ही जाएगा, मर जाएगा। मौत मतलब का खौफ, मौत का खौफ, इतना डरा हुआ है वो, अब वो बचने वाला नहीं है, ऐसा लेखक को लगने लगा। एंड देन, और तभी, इन द मिड्स ऑफ द टेरर, इस मौत के खौफ के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, मतलब इसको दिमाग थोड़ा सा काम किया। टच ऑफ रीजन मतलब कुछ तर्क वितर्क करने की शक्ति आई। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प, तो फिर से बोल रहा है मुझको मतलब याद करना चाहिए कैसे उछलना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, अगर मेरा पैर नीचे स्पर्श करता है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और इसके पश्चात आखिर में मुझको एहसास हुआ कि मेरे पैर के नीचे टाइल्स आ गया है, उसका पैर नीचे तह को स्पर्श किया। माई टोस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे जो पैर के जो अंगूठे हैं वो ऐसे पहुंचे मानो उसको पकड़ने वाले हों। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैं उछल पड़ा पूरी शक्ति लगा करके, जो भी मेरे पास शक्ति बचा था पूरी शक्ति लगा करके मैं उछल पड़ा। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये जो उछाल था उससे किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉक्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और मैं ढूंढने लगा। लुक्ड फॉर मतलब ढूंढने लगा, रॉक्स रस्सी ढूंढने लगा, सीढ़ियां ढूंढने लगा, वाटर विंग्स तैरने के पंख ढूंढने लगा। नथिंग बट वाटर, और केवल वहां कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। A mass of yellow water held me, तो पीले रंग का जो समूह था वो मुझको जकड़ के रखा था, मुझको पकड़ के रखा था। स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me, और ये जो खौफ था वो पूरी तरह से, स्टार्क टेरर मतलब खौफ था वो पूरी तरह से मुझको और भी अधिक जकड़ लिया, और भी गहरे तरीके से मुझको जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो कि मुझको बिजली का बहुत बड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का हमको करंट लगा हो, शॉक लगा हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं हिला, सुक का अर्थ हिलना, एंड ट्रेम्बल्ड और कांपने लगा, विथ फ्राइट, फ्राइट मतलब डर से कांपने लगा। माय आर्म्स वुडंट मूव, मेरे बांह नहीं चल रहे थे, अकड़ गए थे। माय लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद मांगने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर माई मदर, तो देखो जब कोई व्यक्ति जब आपदा में होता है, विपत्ति में होता है, सबसे पहले माँ का ही याद आता है। उसने अपनी मम्मी को ही बुलाने का प्रयास किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, उस आश्चर्य से ही उसको कुछ लाइट दिखाई दिया, प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, तो बोल रहा है मैं उस भयंकर पीले रंग का पानी से मैं ऊपर आ रहा था। ऑफुल मतलब भयंकर, येलो मतलब पीले रंग के पानी से, जो कि उसको ऐसा महसूस हो रहा था उसको जकड़ लिया है, उससे वो बाहर आ रहा था। एटलीस्ट मैं आई स्वेयर, एटलीस्ट मैं आई स्वेयर मतलब यहाँ तक कि कम से कम मेरा आंख तो ऊपर आ गया था। मैं नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी निकलने ही वाला था, पानी से बाहर निकलने ही वाला था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम,
और तब लेखक को एहसास होता है कि वो तीसरी बार फिर से डूब रहा है। तो प्लानिंग तो कितना बार बनाया था, लेकिन अभी फिर से वो नीचे अंदर तल पर चला जा रहा है। आई सक्ड फॉर एयर, तो वह श्वास लिया, सक्ड फॉर एयर। सक्ड का वास्तविक अर्थ तो होता है चूसना होता है किसी चीज को, लेकिन यहाँ पर श्वास लिया फॉर एयर एंड गोट वाटर, क्योंकि वो उसका नाक पानी में ही था, श्वास लेने का प्रयास किया लेकिन उसके नाक में पानी चला गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और ये जो पीला रंग, पीला लाइट स्टेडियम के किनारे लगा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि वो बुझ जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, गोइंग आउट मतलब बुझ जा रहा है। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब सभी प्रयास मेरा समाप्त हो गया, सीज्ड मतलब समाप्त हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं आराम करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहाँ तक कि मेरे पैर भी क्या हो गए, लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे पैर भी मानो निर्जीव सा होने लगे, उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब हलचल नहीं होने लगा। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में पूरा अंधेरा छा गया। इस तरह से हम आज के जो लेसन है, बहुत लंबा पाठ है, हम यही समाप्त करते हैं। और इसके पश्चात जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, हम उसमें अगला भाग को, सेकेंड पार्ट को हम लोग उसमें देखेंगे। तो पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप जरूर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी जो लोगों को जरूरत हो अच्छी तरह से प्रयास कर सके, उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।